मातु पिता को सुमिर के और गुरु को शीश नवाए। पुरानी कहानी को कहें जो कछु समझ में आई। हाँ भैया, आज हम आपको जो ये कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, जिद्दी राजा हरा घोड़ा। पहले के राजा भी बड़े अजीबोगरीब प्रश्न करते रहते थे, और राजा जब कोई जिद कर देता था तो वो प्रजा के लोगों को, समाज के लोगों को, दरबार के लोगों को और मंत्री को पूरा ही करना पड़ता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए चले, साथ में सेना है, मंत्री है, एक मुल्ला जी भी साथ में थे। राजा ने जंगल की हरियाली को जब देखा तो मन में एक विचार किया। सोचा कि हरे रंग का घोड़ा हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम वृक्षों के पास में खड़े रहें, हरियाली में हम दिखाई ना पड़ें जानवरों को, और हम उनका शिकार आसानी से कर सकें। राजा ने यह बात सोची कर राजा ने मंत्री से कही सुनाई है। हरे रंग का घोड़ा चाहते हैं, मोई दीजो कहीं से लाई है। मंत्री जब तक नहीं बोल सको, मुल्ला जी बोली पड़े भाई। अपनी से खीदर सान लगे, आफत में पड़ गए मुल्ला। राजा ने मंत्री से कहा कि हरा रंग का हमें घोड़ा चाहिए। मंत्री बोल भी नहीं पाया। मुल्ला जी कहने लगे, आप बात ठीक कह रहे, हरे रंग का घोड़ा आपके पास होना चाहिए, और आप तो यहाँ के राजा हैं, आप जो कहेंगे वो पूरा होगा, और आपके पास तो हरे रंग का घोड़ा होना ही चाहिए। राजा कहने लगा, अब हरे रंग का घोड़ा हमें तुम ला करके दोगे, कहीं से भी ला करके दो। तुमने कहा कि राजा के पास तो होना चाहिए, अब तुम ला करके दोगे। अगर तुमने ला करके नहीं दिया तो हम तुम्हें फांसी लगवा दें। मुल्ला जी चक्कर में पड़ गए। घर आए, अरे वही मन में मन ही न लौट के अपने घर जब आए रे। संझा को लेट गए खटिया पे, उन्हें नींद रात नहीं आई रे। अरे सोचे मन में लेटे लेटे, कैसे बची है जानी हमारी, और हरे रंग को घोड़ा कहाँ से लावें, दिल में एक आवे एक जाई। सोच रहे हैं, शाम को लेटे हैं, बड़ी चिंता है। पत्नी कहने लगी, भोजन कर लो। अब वो सब गुस्सा पत्नी पे निकाले दे रहे हैं। क्या बनाया? बोले लौकी। बोले लौकी बनाई, हम नहीं खाए। अब चुपचाप लेटे रहे। सवेरा हुआ तो उठ करके मंत्री के पास में पहुँची। कहने लगे, मंत्री जी आप तो राजा के सभी प्रश्न हल करते हो, आप मेरी भी समस्या को हल करें। तो मंत्री कहने लगा, हम तुम्हारी समस्या को हल करेंगे, लेकिन कान इधर में लाओ। मंत्री ने कान में कोई बात बताई तो वो मुल्ला बड़ा ही उदास था, तो खुश हो गया उसकी बात को सुन करके, और कहा कि सुबह राजा के दरबार में तुम आना। सारी बात समझा दी, और जो वो मुल्ला था वो सुबह राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, कहो हरे रंग का घोड़ा लाए। बोले महाराज घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन घोड़ा वाले की 2 शर्तें हैं। कौन सी? हाथ जोड़ के कही भूपल उमानी बात तुम मेरी, और 2 शर्तें महाराज रे उनको स्वीकारक कीजो। जो होबे स्वीकार तो घोड़ा तुरत के देई गाई।
सुन के बातें राजा ने कही है तो तुरंत समुझाई। सुन के बातें तब बाकी रे राजा ने कही ये समझ आई। राजा कहने लगा कहो कौन सी बातें हैं। तो वो कहने लगा पहली बात तो ये है कि आप घोड़ा लेने के लिए आप जाएंगे, क्योंकि उस मुल्ला की बात मंत्री से तो पहले हो गई थी कि हरे रंग से घोड़ा को रंग देंगे। उसने कहा कि अगर हरे रंग से घोड़ा को रंग देंगे, राजा ने नहलाया तो बोले तुम चिंता मत करो। राजा से वही बात कही मुल्ला ने, कहा कि आप घोड़ा तो मिल जाएगा, घोड़ा वाले की ये शर्तें हैं कि आप लेने जाएं, और दूसरी शर्त ये है कि आप घोड़ा को कभी भी नहलवाएंगे नहीं। राजा समझ गया। राजा कहने लगा इसका मतलब तुम्हें फांसी के फंदे पर से तुम्हें किसने बचाया? मंत्री ने। ये बात सत्य है? बोले हाँ महाराज। इस तरीक़ा से उस मुल्ला की जान बची मंत्री के द्वारा बुद्धिमानी से। क्षमा करें, इस कहानी में अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें। मैंने जैसी जानी भैया तैसी दई गाई सुनाई है। अब जो कछु गलती हुई मेरी तुम सुन लो बात हमारी है। 5-12 घड़ी मेरी 5-12 रही बजाई है। संजा को टाइम हुआ हो अब विनय रहे घर जाई है। इंतज़ार करें वॉल्यूम नंबर 2 का। यहाँ से आगे हम आप तक पहुँचाएंगे नए नए और भी प्रोग्राम। डालिए हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डालिए हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, और ज़िंदगी अगर कायम है तो यहीं कभी फिर मिलेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सभी लोग खड़े होकर के आरती कर लीजिए। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं